हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये, है ना। देखिए इसमें क्या आपसे बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। जो कि अब सिंपल चार्ज स्फेरिकल बॉडी बोलता है ना, या चार्ज स्फीयर बोलता, तो ओनली अगर चार्ज स्फीयर बोलता तो नॉन कंडक्टर होता, बट यहाँ पे बोल दिया कि चार्ज स्फेरिकल, बट साथ में क्या जोड़ दिया, कंडक्टर। दैट मीन्स की कंडक्टर है ये, ऑफ रेडियस आर विद रेडियल डिस्टेंस आर। मतलब पोटेंशियल जो है ना, डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, ये कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्टली, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको कंडक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाऊँ, उसका पोटेंशियल समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर ये है कंडक्टर। कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है कि जो भी आप चार्ज देंगे वो उसके आउटर सरफेस पे लाई करेगा। तो मान लो मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू, तो वो क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर के इसके सरफेस पे लाई कर गया। ठीक है, मतलब अंदर में चार्ज क्या है, यहाँ पर इनक्लोज चार्ज जीरो है। तो अगर इनक्लोज चार्ज जीरो है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यही लिखते हैं फॉर्मूला, एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इनक्लोज चार्ज क्या है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, जीरो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। अब अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया बिकॉज ऑफ इनक्लोज चार्ज जीरो है, तो हम एक रिलेशन जानते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो माइनस डी वी अपॉन डी आर भी जीरो होगा। तो इसका मतलब कि डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। तो डेल्टा वी जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस पे है वही सेंटर पे होगा। तो जस्ट मैं सरफेस के अंदर देखूं, जस्ट अंदर, और सेंटर तक देखूं, है ना। तो यहां से यहां तक तो ये इंटरनल पॉइंट हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, तो अंदर में पोटेंशियल भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्योंकि ये आपस में इक्वल होने का मतलब वी क्या होगा, अंदर में इनसाइड में कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट होने का मतलब कि सेंटर पे जो होगा वही सरफेस पे होगा। और सरफेस पे कितना होता है, तो सरफेस पे अगर आप देखेंगे तो ये होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, एंड अगर सरफेस के बाहर देखेंगे आउटसाइड स्फीयर, तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर, है ना। अगर आप सरफेस के बाहर निकालेंगे किसी पॉइंट पे यहाँ पर आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो पूरा चार्ज इनक्लोज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के फिर इंटीग्रेट करना होता है, तब जाकर के आपको ये फॉर्मूला आता है। तो आउटसाइड में अगर देखें आप, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है, और फिर सरफेस से लेकर सेंटर तक क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कंडक्टर केस में ये सिर्फ, है ना, नॉन कंडक्टर केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली कंडक्टर। तो यहां पे देखिए, जब आर का वैल्यू सेंटर पे स्मॉल आर क्या होगा, जीरो होगा ना, ये वाला। ठीक है, तो सेंटर पे, सेंटर से लेकर के और ये सरफेस तक, कैपिटल आर का मतलब सरफेस हो गया, यहां तो कांस्टेंट है पोटेंशियल। इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो देखो रेसिप्रोकल में है तो आ गया क्या यहाँ पर, रेक्टेंगुलर हाईवे बोला। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्टली मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर।